पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब अहमद उर्फ दानिश के परिवार वाले भले ही उसे मानसिक बीमार बता रहे हों, लेकिन उसके बारे में जांच के दौरान एटीएस और पटना पुलिस की टीम ने जो जानकारी जुटाई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल दानिश के मोबाइल फोन से ही पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं। दानिश ने 22 जून 2022 को गजवाए हिंद के ग्रुप में चैट के दौरान लिखा है कि वो आईएसआई के लिए काम करता है और पिछले 5 साल से कर रहा है। साथ ही साथ वह गजवाए हिंद को प्रमोट करने में भी लगा हुआ है। बता दें कि इस ग्रुप में 181 सदस्य हैं, जिनमें से एक नंबर पाक आर्मी के नाम से सेव है। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार के अनुसार दानिश बहुत शातिर है। भले ही परिवार वाले उसे मानसिक रोगी बता रहे हों, लेकिन जिस तरह का चैट मिला है उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। फुलवारी शरीफ के एएसपी ने बताया कि इस मामले में देश की अन्य एजेंसियां भी जांच में लगी हुई हैं। वहीं राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी फैक्ट्री के खुलासे के बाद इसकी परतें खुलने लगी हैं। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ने लगे हैं। एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस की टीमें राज्य के विभिन्न इलाकों में पीएफआई से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक शख्स को हिरासत में लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार लखनऊ से हिरासत में लिया गया शख्स पेशे से वकील है, जिस पर पीएफआई के सदस्यों की मदद करने का आरोप है। आरोपी वकील फोन के माध्यम से पीएफआई के सदस्यों की मदद करता था। पटना पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनसे पटना पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। बता दें कि इससे पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। अतहर परवेज और जलालुद्दीन को देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतहर परवेज और जलालुद्दीन पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना पर दोनों काम कर रहे थे। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसमिशन है, देश से बाहर है। इसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क में हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। अभी हम लोग इसका अनुसंधान मात्र 24 से 26 घंटे ही कर पाए हैं, तो और जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो इन प्रोसेस है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उस जो टेक्निकल हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम ग्राउंड पे वेरीफाई करके जीरोइंग कर रहे हैं और रेट्स भी चल रहे हैं। कुछ जो जीरोइंग हुई है उस पर रेट्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो स्पेशल एसआईटी काम कर रही है उस पर वो बहुत जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेगी और फिर हम लोग आपके सामने फिर इसमें नए खुलासे के साथ कोर्ट में जो पहला केस हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतहर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड की पूछताछ शुरू की जा रही है और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स इस्टेब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या टीओटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। और सबसे सटीक बात ये है कि हमारी पूछताछ के लिए, पुलिस रिमांड के पूछताछ के लिए बहुत ही विशेषीकृत टीम बनाई गई है।
इसका अपना क्वेश्चनायर है, टेक्निकल अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो है, और जो जैसे जैसे हमारे पास उनके जवाब मिलेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पर हमारी स्पेशल टीम्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग स्टेट्स में कैंप किए हैं। तो हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तत्काल उसको ज़ीरोइंग करके और तुरंत हम लोग गिरफ्तारी से। सर, अरमान निशान मकान कैसे है, उसका पूरा प्रोफाइल एक बार बता दीजिए। अभी तक जो अरमान मलिक ने बताया है उसके हिसाब से वो JNU से अरबिक स्टडीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद उसने जामिया से उसके हिसाब से उसने BEd किया है, और उसके बाद पटना में आकर के उसके हिसाब से वो रियल एस्टेट का काम किया, ज़मीन की ब्रोकरी की, और फ़िलहाल जिस मोहल्ले में वो रहता है अलबा कॉलोनी में, अलबा कॉलोनी में उसने अलबा कॉलोनी वेलफेयर कमेटी करके एक JV संस्था बनाई है, जिसके रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछने पर उसने कहा कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उस कॉलोनी में रहने वाले हर एक लोगों से, हर एक घर से 600 रुपये महीने उसके द्वारा वसूला जाता है। न इसका कोई लेज़र उसने दिखाया, न इसका बैंक अकाउंट्स दिखाया, इसका पर्पस क्या है, खर्च कहाँ करता है, इसके बारे में उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, लैंड ब्रोकरी और लैंड डीलिंग्स में वो जो मोहम्मद जलालुद्दीन है दूसरा अभियुक्त, उसका भाई अशरफ अली के साथ संबंध है। इसके हमारे पास पुख्ता डॉक्यूमेंटल साक्ष्य हैं, दोनों ने एक साथ लैंड ब्रोकरी की है, ये तो हमारे पास एविडेंस है। इसके अलावा भी और सारे बिजनेस में ये लोग संबद्ध होंगे, और अतहर परवेज़ से भी ये लैंड डीलिंग के बिज़नेस में या लैंड ब्रोकरी के बिज़नेस में रिलेटेड है। इसने कन्फेस किया है और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंटल प्रूफ। ये तो उसने बताया, अभी तक उसने जो बताया है उसके हिसाब से उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वर्बल एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है, जिसके हिसाब से वो PFI के एक्टिव कार्यकर्ता और PFI और SDPI के अलावा और भी लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो कॉवर्ट काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ उसके रिलेशन है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड है और इसके बारे में हमारे पास पुख्ता साक्ष्य। जो ट्रेनिंग हो रही थी उसमें ये फंडिंग जो कर रहा था उसकी अभी तक क्या एविडेंस है, कहाँ से पैसा आया था, कितना पैसा करीब इसने इन PFI और इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए दिया, कितना पैसा दिया था ट्रेनिंग के साथ, तो इसका संपर्क है, ये खुद उसने स्वीकार किया। अहमद पैलेस और सगुना मोड़ खुद जाने की बात कही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में खुद जाने। इसके वीडियोस हम लोग रिलीज़ करेंगे आप इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पड़ाव आगे होने के बाद। तो इसके खुद ट्रेनिंग सेंटर में जाने, ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग लेने, इन तीनों के साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद है। किस तरह की ट्रेनिंग? अभी तक एकदम से 100% ये कह देना कि किस तरह की ट्रेनिंग थी, ये थोड़ी जल्दीबाजी थी, लेकिन ये लोग सारी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट और फिजिकल एजुकेशन की आड़ में चला रहे पाकिस्तानी या बांग्लादेश के लोग जुड़े हुए हैं, उनके नंबर्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि कितने लोग पाकिस्तान के हैं, कितने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हैं। 181 में हम लोगों ने, चूँकि बहुत सारे नंबर्स सीडोनेम से हैं, आप जानते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर कोड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स, तो हम लोग एक बार जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं आता है तब तक हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि वो ट्रांसनेशनल हिंदुस्तान के बाहर के नंबर्स हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यमन के हैं। ये कल सीनेसी साहब ने आप लोग के सामने ही स्पष्ट किया। उन लोगों को लाने की कोई योजना, वहाँ तक पहुँचने की कोई योजना? बिहार पुलिस जितनी भी अनुसंधान इकाइयाँ हैं, जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रही है, और जहाँ तक हम काम कर पा रहे हैं और जहाँ से वहाँ से आगे दूसरी एजेंसियाँ भी इसमें काम कर रही हैं। अभी लखनऊ, जैसा आपने ही बोला और मैंने भी इस बात को कहा है, अभी हम लोगों ने तुरंत ही गिरफ्तारी की। ज़रा वेट कीजिए, थोड़ी हम
तथ्य और एविडेंसेस की समीक्षा कर ले, फिर आपके साथ सही बात करने में हम आपके साथ। गजवाए हिंद के जो ग्रुप एडमिन की गिरफ्तारी हुई थी प्रकरण में, नूरुद्दीन जंगी इस ग्रुप का एक मेंबर था, एक्टिव मेंबर था। वो दरभंगा का रहने वाला है और दरभंगा के और लोगों को कनेक्ट करने में, मोटिवेट करने में, रेडिकलाइज करने में उसका अहम रोल है। और उसके अलावे भी उसके बहुत सारे रोल्स हैं जिस पे अभी बताना शायद अनुसंधान के लिए बेहतर नहीं। सर, गजवा हिंद का जो आरोपी है दानिश, क्या आप लोगों की जांच में ऐसा आया है कि उसने विदेश पाकिस्तान के एक नंबर पर ये मैसेज किया था कि मैं ISI से हूँ और 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, गजवा हिंद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह की बातें क्या अभी तक की जांच में कुछ आई हैं कि उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है? मेरे नॉलेज में ये मेरे सामने ये बातें अभी तक नहीं आई। दानिश से के टीम ने एक नूरुद्दीन नाम के एडवोकेट को गिरफ्तार किया है, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है यूपी पुलिस ने। क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि प्रेस नोट आ गया उसको? हमारी टीम मैंने कल सीएसपी साहब ने भी ब्रीफ किया था आप लोगों को। हमारी टीम बिहार में दूसरे ज़िलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी ATS की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है। ये जो FIR हुआ था डे बिफोर उसके नेम्ड FIR एक्यूज्ड हैं और इनके पास और भी एविडेंसेस हैं। तो ये कह सकते हैं सर कि अभी इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो गई PFI मामले में, और चौथी गिरफ्तारी हम लोगों ने आज लगाई। इस वकील का क्या रोल अब तक स्टैब्लिश? जिस तरह का कल रिपोर्ट्स देखा है, जिस तरह के एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिस तरह के उसके क्लिपिंग्स हैं, जिस तरह के उसके मैसेजेस हैं, क्या आपको लगता है कि एक पागल व्यक्ति को छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की बातें कर सकता है? सच्चाई तो ये है कि वो हैविली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जो सच को सच की तरह नहीं देख पा रहा है। जी सर, जो झारखंड पुलिस के एक रिटायर्ड SI जलालुद्दीन, जिन्होंने अपना मकान किराए पे, पुख्ता साक्ष्य हैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने, ट्रेनिंग कराने और इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ में 100% इन्वॉल्व होने। अरमान मलिक से दानिश का क्या ताल्लुकात था? अरमान मलिक के मोबाइल से दानिश का कोई नंबर मिला था? अभी ये कहना अनुसंधान के रूप में अच्छा नहीं। सर, एक और सवाल है कि जो भी नाम इसमें जो 26 में नाम आ रहे हैं, जैसे कि समीम मतलब वो नालंदा में था, एक जो मुजफ्फरपुर में जो वहाँ पे काफ़ी सक्रिय था उसका नाम है, एक रियाज जो ढाका का रहने वाला उसका भी है। देखिए डिफरेंट फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस अगर ये कोरिलेट होते हैं तब तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, अदरवाइज हम अभी शायद इस पे मेरा फाइनल कमेंट करना ठीक नहीं। अरमान और अतहर को आपने फेस ऑफ कराया? स्टार्टेड द पुलिस। सर, कुछ वीडियोस आई हैं PFI की ट्रेनिंग की अलग अलग जिलों की, उन वीडियोस की भी क्या आप लोग जांच कर रहे हैं? वो कब की हैं जिसमें ग्राउंड? इस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जो उनके फिजिकल एजुकेशन की है, जो उन्होंने कहा है कि मेरे फिजिकल एजुकेशन की है, जो उन्होंने कहा है कि मेरे मार्शल आर्ट की है, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है, अभियुक्तों ने खुद स्वीकार किया है ये बिहार की है, बिहार के फला ज़िले की है, या उनके जो सेंट्रल कमिटीज़ के लोग हैं और उन लोगों के एक्सट्रैक्ट्स हम लोगों ने जो चेक किए हैं उसके हिसाब से स्टेट के बाहर की भी कुछ वीडियोस संभवतया हम लोग के पास है। सर, बातचीत है उनके ग्रुप से कि उनकी चर्चा कहीं हुई हो? स्टिल वी हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड, अभी तक हम लोग अभी एस्टैब्लिश नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।